हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने परिवार A1 एडू मंत्रा में। मैं अनुराग फिर से कंप्यूटर क्लासेस लेके आया हूँ आपके सामने। आशा करता हूँ पिछली क्लासेस का आपने रिवीजन किया होगा। आज हमारी एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास है, नई एनर्जी के साथ। पिछली क्लासेस का रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत ज़्यादा सक्सेस हमें लेनी है। सक्सेस कैसे लेनी है? रिवीजन के साथ। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं आप वैसे चलिए, थोड़ी मेहनत करिए, हम लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे। टारगेट क्या है? क्या आप भूल गए? नहीं, आपको भूलना नहीं है। आउट ऑफ मार्क्स का टारगेट है। इवन हमारा कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम, हम उसमें आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे फॉर ए सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, तो A1 एडू मंत्रा आपका स्वागत करता है कंप्यूटर क्लासेस में। मैं अनुराग शुक्ला, लाइव फ्रॉम दिल्ली, A1 एडू मंत्रा। और आगे चलेंगे हम लोग। एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के विषय में बात करें तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। A1 एडू मंत्रा से जुड़े। इस परिवार में अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, बहुत स्पेशलाइज्ड टीचर हैं और आपको ऐसा मटेरियल देंगे जो आपके लिए बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले कुछ क्लासेस जो है हमारे दिमाग में रिवाइंड करनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ फिर कुछ रिवीजन के लिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया था, हिस्ट्री हो गई थी, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया था। देन हमने कहा था कंप्यूटर लैंग्वेजेस, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है ना वो आपको याद दिलाएगा कि भाई हमारे क्या क्या हो गए, पैटर्न क्या क्या हो गया। और ये आप भूलने वाले भी नहीं है, क्योंकि अगर हम पैटर्न पे चलेंगे तो कई बार ऐसा होता है एक टॉपिक बीच में से आ गया रैंडमली तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। आज हमारी क्लास फोकस होने वाली है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर। सामने आपके लिखा हुआ कितनी बढ़िया स्लाइड है। हमारे बहुत अच्छे मेंटर सर हैं, उनका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। इतना अच्छी मेहनत करते हैं हमारे लिए। देखो आपके लिए स्लाइड तैयार करके आए हैं। ठीक है, बैकएंड में जो प्रोसेस चल रही है ना वो कई लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं। जो फ्रंट एंड में वो तो कर रहा है, उसकी तो कम है, लेकिन जो बैकएंड में है वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो कोई बात नहीं, ओवरऑल आपके लिए मैटर ऐसा आना चाहिए जो पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड हो आपके लिए। ठीक है ना, टारगेट अचीव करने वाला हो, टारगेट सक्सेस आपको दिलाने वाला हो। सामने फोकस करेंगे, देखिए स्लाइड, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज अपने कुछ भी विचार जो होते हैं हमें वो एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होती है लैंग्वेज। बेसिकली अभी कंप्यूटर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। अपने जो भी हमारे विचार हैं वो सामने वाले को प्रस्तुत करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है ना। वी नीड लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, अवर एक्सप्रेशन टू समवन। ओके, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी कई सारी लैंग्वेजेस हुई है हमारे कैटेगराइज वाइज। व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? ठीक, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है मैं आपको बताऊं। कंप्यूटर लैंग्वेज के विषय में यहाँ पर जो आपको दिया गया है, डेफिनेशन के ऊपर जाएं हम लोग तो क्या लिखी है डेफिनेशन? कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर सो इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ठीक बात हो गई है ना। क्या ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, सही। हम अपने आइडियाज, विचारों को भी तो सामने रखते हैं, वही तो चीज होती है। ठीक है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में क्या होता है हमारा, कंप्यूटर में भी कुछ इसी तरह से हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, है ना। इस यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को सो इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। टास्क कुछ कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। इट इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर, देखिए कितना अच्छा विजुलाइज किया गया, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है ना, इंटरेक्शन कर रहा है। देखो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन करवा रही है लैंग्वेजेस। ठीक, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। अब मैं अपनी आवाज को म्यूट कर देता हूं, देखिए सिर्फ, है ना। इसका मतलब मैं अपने अंदर विचार रख रहा हूं, आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं। पहुंचने का माध्यम क्या है? लैंग्वेज। मैंने ये आवाज बीच में गड़बड़ नहीं, मैंने म्यूट कर दिया, मैं सिर्फ अपने होठ हिला रहा था। ठीक, मैं अपने विचारों को पहुंचा नहीं सकता तो कंप्यूटर कैसे जानेगा? उस कंप्यूटर भी जो है उसी तरह की लैंग्वेज पर डिफाइन है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर सो इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ताकि कुछ टास्क कर सके। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। और ये यूजर बैठा है प्यारा सा, और ये कंप्यूटर है स्क्रीन, दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं। देखो एरो बना के दिखा रखा है, बड़ा अच्छा विजुलाइज। इधर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अच्छा, लैंग्वेजेस कई तरह तरह की होती है ना। हमें जो लैंग्वेज आती है हम वो अच्छे से बोलते हैं और लैंग्वेज भी सीखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, बट देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन मशीन लैंग्वेज, सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट, बहुत ही पुरानी है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज जो होगी, जो मशीन डायरेक्टली समझ रही है। अभी हम आगे भी करेंगे, हम अपनी समझ से इसको समझते हैं कि क्या है। What is machine language? Machine language is a language that can directly understand by the machine. What machine? Computer. कंप्यूटर डायरेक्ट उसको समझ लेता है। डायरेक्ट समझ लेता तो इजी होती कंप्यूटर के लिए और फास्ट होती है, एग्जीक्यूशन उसका फास्ट होगा। उसको किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट दिस लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बिकॉज
आवर सिस्टम अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज डायरेक्टली। ठीक है, अभी और बताऊंगा, आप इसको हल्के फुल्के समझना, कोई नहीं। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की होती है। अच्छा, जनरेशन अभी जो हमने क्लासेस करनी है ना, उससे भी इंटरकनेक्शन है, तो मैं यहाँ पे जनरेशन भी जोड़ रहा हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो, सॉरी, मशीन लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई, ओल्डेस्ट है। देन व्हाट अबाउट असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन है। और हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन, फोर्थ, इवन अप टू फिफ्थ लैंग्वेज। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने देखो कनेक्शन किया ना उसका, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने ये क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये लैंग्वेजेस किस सिस्टम पे काम करेगी। ठीक है, दिस लैंग्वेज वर्क्स ऑन विच टाइप्स ऑफ सिस्टम, इवन दो दिस लैंग्वेज इज compatible for which generation of computer, first generation, second generation, third generation, whatever. There are 5 types of generation. I have already told about that. Machine language used for first generation, assembly language used for second generation, high level language used for third generation, even up to fourth and even up to fifth. यानी इसको अगर आसान भाषा में समझे तो क्या है, पुरानी लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज। खत्म यहाँ तक बात। ठीक है, पुरानी तो थी, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। पता कैसे है? क्योंकि इन्वेंशन वहीं से शुरू हुई, और बड़ी जल्दी कंप्यूटर्स को समझ लेता है, क्योंकि बाइनरी में लिखी जाती है, ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं होती है। हमने रशियन लैंग्वेज सीख ली, सामने रशिया का बंदा है, हमने उससे बोला, वो समझ गया डायरेक्ट, बीच में किसी की जरूरत ही नहीं है कम्युनिकेट करने की या ट्रांसलेट करने की। यही सिस्टम इसमें है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की है, हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड है, फोर्थ में, फिफ्थ में भी यूज हो रही है, अभी देखेंगे। तो देखो ये स्लाइड आपके सामने, पॉज करके आप इसे लिखें, स्क्रीनशॉट ले ले, एज पर योर विश, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, मैं 5 सेकंड आपको देता हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो देखो, लैंग्वेज की हमने बात की, तो लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज, देन व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इंटरेक्ट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसको अब याद नहीं किया ना, मुझे कैसे याद है? क्योंकि इसको हमने समझ लिया कि क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, फंक्शनिंग क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर, इफ यू आर aware about the functioning of any system, then you will define it very easily. आप बड़े आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? is a language is a language is a language which perform specific, what is this specific? It is user defined. User can up to any task perform specific task by the user, also interaction between user and system, user को system से जोड़ने का एक तरीका, means of communication. Are you getting my point? 3 types of computer languages are there: machine language, assembly language and high level language. Are you getting my point? मैंने थोड़ा सा स्पीड को स्लो किया है, देखिए क्या बोला, मशीन लैंग्वेज, assembly language and high level language. High level language. Are you getting my point? ये तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दी हुई हैं। मशीन लैंग्वेज बहुत इजी, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन 1G लिखा है, 1G, ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन। असेंबली सेकंड, हाई लेवल थर्ड, फोर्थ, इवन फिफ्थ में भी यूज हो रहा है। अप टू एडवांसमेंट होती चली गई हाई लेवल लैंग्वेज में, और ये आगे यूज होता ही चला जा रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सामने आपके वही थोड़ा सा समझाया आपको। मशीन लैंग्वेज बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। why I'm saying this, that it is easy to understand because machine language written in binary codes. And what about binary codes? 0 and 1. ठीक है, मैं आपसे बीच में एक बात करना चाहूँगा कि क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई आपको दिक्कत हो, कैसी भी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कई बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, क्योंकि इससे फीडबैक ना मिले ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, है ना। हम अपनी तरफ से प्रयास अच्छा कर रहे हैं, अपनी तरफ से ट्राई बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्लाइड आपके लिए तैयार होती है, सर तैयार करते हैं और हम आपके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं इसकी। लेकिन अगर कोई इसमें भी दिक्कत है तो बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें सुझाव दें, कंप्लेंट दें,
सर माथे पे हमारे, है ना। हम इसके ऊपर पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए चलो इधर आ जाते हैं फिर। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। बाइनरी कोड लिखे होते हैं इसमें, बाइनरी, और आपको पता है बाइनरी कोड, ठीक है। हमें इंग्लिश आती है, हम ब्रिटेन में गए, हम लंदन में गए, हमने इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं। देयर इज नो नीड टू एनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट दीज लैंग्वेज। इसी को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भाई भाई हैं एक तरह से, सेम लैंग्वेज, भाई भाई, भाई भाई, है ना। हिंदी हिंदी, हिंदी हिंदी भाई भाई, ये हिंदी, ये हिंदी भाई भाई। इसको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट अबाउट असेंबली लैंग्वेज? इट इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं पता कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर तो बाइनरी जानता है जैसे ही है, तो इसको ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखो मैंने पिछली क्लासेस में कहा था ना कि हम अपने एग्जामिनर बनेंगे। मैंने कहा था कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है एग्जाम में। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रांसलेटर किस लैंग्वेज, किस जनरेशन से यूज हुआ, ट्रांसलेटर कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेटर किस जनरेशन से यूज हुआ या किस लैंग्वेज से यूज हुआ। यहाँ पर तो किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बाइनरी कोड में लिखा है, इट इज ट्रांसलेटेड बाय इटसेल्फ। यहाँ पर नीड पड़ेगी ट्रांसलेटर की, क्यों? इट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, so computer cannot understand English language. It uses or bound to uses a translator to translate English code into binary language, ठीक है। तो इंग्लिश कोड को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है। तो दो क्वेश्चन क्या हुए, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेटर सबसे पहली बार यूज हुआ, तो ये आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ। बाद में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कुछ, वो भी मैं डिस्कस करता हो जाता हूँ, तो आप इसको नोट करना एक एक चीज को। तो यहां से ट्रांसलेटर यूज हुए, और किस जनरेशन से, सेकंड जनरेशन है, 2G लिखा हुआ है, ठीक है। फिर तो ट्रांसलेटर यूज होते ही गए हाई लेवल लैंग्वेज में। ये भी इसमें सिंपल ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिखे, उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड टू यूज ट्रांसलेटर, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन है, ठीक है, आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके नोट कर लें। एज पर योर विश 5 सेकंड के लिए हमेशा मैं हट जाता हूं इसलिए, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने यहाँ तक ये बताया आपको, 3 टाइप की लैंग्वेजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, किसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, किसके लिए नहीं होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब इसमें। देखिए मशीन लैंग्वेज अलग अलग डिफाइन कर रखा है, इसको मैंने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज के बारे में, क्या कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो ओल्डेस्ट है। ये डेफिनेशन क्या है, मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अंडरस्टैंड, अभी मैं बताऊंगा क्या लिखा है, ये क्या वर्ड है, ठीक है। understood directly by the computer, directly by the computer means no need to translate, ठीक है ना, बस ये याद रखना। directly by the computer का मतलब है ट्रांसलेटर यूज नहीं हो रहा है, ट्रांसलेटर नॉट यूज, ट्रांसलेटर नहीं है। क्यों, वाई? अच्छा ट्रांसलेटर नहीं है तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा, कोड लिखा और समझ में आ गया। हिंदी हमें जानते हैं, वो भी सामने हिंदी जानते हैं, तो हम लोगों ने कम्युनिकेट किया, हमें समझ में आ रहा है, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, बहुत अच्छे इसके फीचर्स हैं। और डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर है, नो नीड टू यूज ट्रांसलेटर। डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन, क्यों? क्योंकि इसके कोड डिफिकल्ट हो जाते हैं, 0 वाले, देखो ये रहा 0 and 1 बाइनरी कोड्स, ठीक है ना। और इस तरह से लिखा हुआ है, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है जिसको बाइनरी में लिखा गया है, वो नंबर सिस्टम में करेंगे, अभी खाली इतना समझो, ठीक है ना। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, इट इज, ये भी बताऊंगा मैं क्या है, इट इज ए लो लेवल लैंग्वेज है, इट इज इजी टू ट्रांसलेट बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, देयर इज नो नीड टू यूज ट्रांसलेटर, और फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, फास्ट एग्जीक्यूशन है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसको सीधे समझ लेता है। लेकिन इसके कोड डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि 0-1 हमें नहीं पता ना, हम एज ए मैथ्स यूज कर रहे हैं 0-1, कंप्यूटर एज ए लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो हमारा दिमाग इतना नहीं वो हो पाता कि हम उसको लैंग्वेज में कैसे समझें, कंप्यूटर ट्रांसलेट कर लेता है, हालांकि बनाए ह्यूमन नहीं है। तो देखो ये हो गया, पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, एज पर योर विश, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक शब्द आया था लो लेवल लैंग्वेज, है ना, तो देखो कंप्यूटर लैंग्वेज को और कैटेगराइज करेंगे, आप इस पे ध्यान दें। कंप्यूटर लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज, इसको अगर हम आगे फर्दर कैटेगराइज करें तो हम इसको करते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा दो ही कैटेगरी होती है कंप्यूटर में, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन बहुत पहले चले जाए तो कैटेगरी एक मीडियम लेवल लैंग्वेज भी होती थी, मैं इसको लिख देता हूं ऐसे ही और बताऊंगा क्यों हट गई है, मीडियम लेवल
लैंग्वेज, एंड देन HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये कैटेगरी हमारे पास है तीन। तो लैंग्वेज की तीन कैटेगरी हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज अभी हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज में था, वो लिखा हुआ था, मैंने कहा था बताऊंगा। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। ऐसा कुछ नहीं है लो लेवल है कि बेकार है, वो है कोई फायदा नहीं है, इससे मतलब नहीं है। लो लेवल ये है जनरेशन वाइज को डिफाइन किया गया है। बहुत पहले वाली जो जनरेशन होती थी ना, उसमें लो लेवल लैंग्वेज ही यूज होती थी, उसके कुछ बेसिक कोड थे, आप उसको वैसे ही पुट करो, है ना। जैसे मशीन लैंग्वेज तो बाइनरी कोड है, इसमें क्या लिखा जाता है, हर एक की हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, बाइनरी कोड है इसमें, बाइनरी कोड। एंड व्हाट अबाउट बाइनरी कोड? जीरो एंड वन, ठीक है, 0 and 1, ये बाइनरी कोड हो गए मशीन लैंग्वेज में। कौन सी जनरेशन में ये यूज हुई? कौन सी जनरेशन में यूज हुई? फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया, ठीक है। ये आपके सामने मशीन लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। अब लो लेवल लैंग्वेज एक दूसरी है जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ओके। असेंबली लैंग्वेज में भी कोड लिखे जाते हैं। इसको एक इसका दूसरा नाम है, ये IBPS क्लर्क में एग्जाम में आया हुआ था कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट में, कि असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड डैश लैंग्वेज। इसके कोड नॉर्मल इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, इसको इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। लेट अस टेक टू नंबर्स 2 and 5 and you have to add this, then what about the code? If you have two numbers 2 and 5 and you have to add it, you know the result, okay. Then what is add 2,5? ये सिंपल कोड है, ऐड 2,5 ऐड कर देगा, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। अब नंबर्स तो इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, 2 and 5 ही लिखेंगे, लेकिन कोड ऐड है, ऐड यूज हुआ है। ये असेंबली लैंग्वेज है। ये कौन सी जनरेशन की है? सेकेंड जनरेशन, ठीक है। यहां समझ में आया आपको? अब स्विच कर रहे हैं हम लोग, जनरेशन बाई जनरेशन लैंग्वेज भी स्विच होगी अपने आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर इतना फास्ट, सबसे तेज ऐसा सब्जेक्ट जो अपने आप को तुरंत बदल देता है वो कंप्यूटर साइंस है। कितनी जल्दी से इन्वेंशन हो जाती है, कल ही कोई इन्वेंशन हो जाए आपको ना पता हो, मेरे को भी ना पता हो, कोई ये थोड़ी है। तो मीडियम लैंग्वेज ये हो गया आपका, लो लेवल लैंग्वेज में दो हो गई। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी, बाइनरी कोड्स यूज होते हैं 0 and 1, इसलिए इट इज डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय द मशीन, नो नीड टू यूज ट्रांसलेटर, और एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। मीडियम लेवल लैंग्वेज जो अब खत्म हो गई है, इसमें सी आता था, सी लैंग्वेज, ठीक है। इन्वेंशन की क्लासेस में बताऊंगा आपको, डेनिस रिची ने इसके बारे में किया था, AT&T लेबोरेटरी में बैठे थे, सी लैंग्वेज उन्होंने डिफाइन की। सी लैंग्वेज को हर एक लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज की याद रखना, बेसिक लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हर एक लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज आगे बनी है उसकी बेसिक लैंग्वेज सी ही है, यानी सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज के जो कोड लिखे गए थे वो सी लैंग्वेज में लिखे गए थे। किसमें? सी लैंग्वेज। मीडियम इसलिए कैटेगरी बनाई थी, इसी में थोड़ा सा इन्वेंशन करके हम लोग पहुंच गए C++ एंड C#, ये इसी की एडवांसमेंट है, ठीक है। इसलिए साइंटिस्टों ने इसको हटा दिया कि अब सी लैंग्वेज तो बेसिक कोड है, इसको हटा देते हैं, अब ये मीडियम लेवल लैंग्वेज में नहीं आती है, अब इसको भी सी को भी इसमें रख दिया है, सी में, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में। मैं इसको लिख देता हूँ C++, C#। बहुत सारी है इसमें, जावा है, पाइथन है, जावा, पाइथन, है ना। अब आपसे मैंने एक चीज बताई थी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो जनरेशन वाइज अब थर्ड, फोर्थ, इवन फिफ्थ में भी यूज हो रही है, हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है, ठीक है। स्विच कैसे कर रहे हैं हम लोग, आप देख रहे हैं ना। तो ये हो गया, एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन क्या है। लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज है हमारे पास, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड्स रिटर्न होते हैं 0 and 1, डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर, कोई जरूरत नहीं इसमें ट्रांसलेटर की, फर्स्ट जनरेशन की। असेंबली लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश कोड, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, IPS क्लर्क का क्वेश्चन। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, क्यों? एड 2 and 5, इसको सिंपल, you have to find the addition of 2 and 5, it will be 7, but how can it written in language, assembly language, add 2,5, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलते हैं। सेकंड जनरेशन की है, देन स्विच टू मीडियम लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। इसको हटा भी सकते हो अब, क्योंकि दो ही कैटेगरी है, मैंने वैसे बता दिया और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इसकी एडवांसमेंट हुई, डेनिस रिची ने इसको एडवांसमेंट किया, C++, देन इट कन्वर्टेड टू C#। ये एडवांसमेंट होती जा रही है। जावा और ज्यादा एडवांस है, पाइथन ऐसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हमारे AI में भी यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत डिमांड है पाइथन की। क्लाउड कंप्यूटिंग,
कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। धीरे धीरे हम लोग एडवांसमेंट पे जाएंगे ना, तब आप समझेंगे कि हाँ अभी तो बेसिक पूरा तैयार हो रहा है, धीरे धीरे बहुत एडवांस तक चले जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो ये हो गया C++, C शार्प, पाइथन, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ तक समझ में आपको? आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, एज पर योर विश, बड़ा अच्छा लगेगा इसको करने में, ठीक है। तो अब देखो आगे देखते हैं हम लोग कैटेगराइज कैसे कर रखा है। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, बताया था आपको। देखो शॉर्ट इंग्लिश वर्ड लिखे रहते हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे। ऐड करना ऐड, मल्टीप्लाई MUL, शॉर्ट में, पूरा नहीं लिखा रहता मल्टीप्लाई, MUL लिखा ना शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट का मतलब है जो भी हमारे पास कोड होगा हम उसको शॉर्ट में लिख देंगे ऐसे, लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। इसको अलग से नीचे लिख सकते हो आप, इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इट्स कोड। ये देखो आपको मैंने कहा था ना, एडिशन की पूरी स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे, कोड में ऐड लिख देंगे। मैं हट गया हूँ स्क्रीन से, मैं कहीं नहीं गया हूँ, बस आपको फोकस यहाँ पे बनाने के लिए। ऐड A, B, सब्सट्रैक्शन A, C, तो SUB। इसलिए जो शॉर्ट में लिखा गया है ना, इसलिए यहाँ लिखा गया है शॉर्ट इंग्लिश वर्ड, ठीक है। फंक्शनिंग को शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना इसको। अच्छा, इसको कंप्यूटर साइंस में नैनोमिक्स बोलते हैं, कोई नहीं, हम शॉर्ट इंग्लिश वर्ड करेंगे। इंस्टीड ऑफ बाइनरी, बाइनरी की जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वी हैव टू यूज द ट्रांसलेटर, तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। कितने अच्छे से आपको बता रखा है, मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड लिखे हैं, ये बाइनरी कोड है। और इसमें ऐसे होगा ऐड, जो मैंने भी बताया था आपको, सब्सट्रैक्शन A और C। अब ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? ये सामने आपके है, ठीक है ना। ये बात हो रही है असेंबली लैंग्वेज की, जो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। फीचर्स क्या हो गए? इजियर देन मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। क्यों? 0 और 1 से भी हम फैमिलियर हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से भी फैमिलियर हैं। व्हाई इट इज इजियर? बिकॉज इफ वी हैड टू ऐड टू नंबर्स देन वी रिटर्न इट ऐड A and B या A, B. If we have to subtract two numbers A and C, then we have to write SUB A and C. It is easier than binary codes. But what is easier for computer? कंप्यूटर के लिए क्या easy है? कंप्यूटर के लिए वो easy होगा जिसको उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है ना। हर इंसान सोचता है कम काम करें ज्यादा मिल जाए, तो कंप्यूटर भी क्या करेगा? आप ऐसे ही सोचो, कंप्यूटर को कम काम में ज्यादा कम मिल रहा है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा सीधे ट्रांसलेट, फास्टर, है ना। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है, मतलब समझने के लिए असेंबली लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये इस पे फोकस बनाए आप, पॉज करके लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें, एज पर योर विश आपको इसको करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझ आ गए? तो ये हम बात कर रहे थे असेंबली लैंग्वेज की। सेकंड जनरेशन, जनरेशन भी याद रखनी है आपको। फर्स्ट जनरेशन की मशीन लैंग्वेज है, ये सेकंड जनरेशन की है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। शॉर्ट इंग्लिश वर्ड में लिखा रहता है, इसको नैनोमिक्स बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और ये बाइनरी सामने, बाइनरी कोड, देन ये असेंबली, नॉर्मल इंग्लिश रिटर्न, ठीक है। हमारे लिए इजियर है समझने के लिए, लेकिन इसमें असेंबलर की जरूरत होती है। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। असेंबलर क्या है? ट्रांसलेटर, इसको ट्रांसलेट करेगा। मैं अभी बता दूंगा आपको। स्टिल डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है क्योंकि कोड्स हमें लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं कह रहा हूं आपको। मशीन लैंग्वेज के लिए एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया। 3 तरह की हमारे पास थी ना, एक तो मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है बिकॉज बाइनरी में लिखा जा रहा है। कंप्यूटर को बढ़िया लैंग्वेज कौन सी लगती है? बाइनरी, उसको बाइनरी में मजा आता है। देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट, ठीक है, बिकॉज इट इज यूज्ड बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1, ये हो गया। देन असेंबली, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट वर्ड, इंग्लिश शॉर्ट वर्ड्स, इंग्लिश शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज शॉर्ट में लिख दिया। इसके लिए देयर इज नो नीड ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर नहीं है इसमें, ठीक है, ट्रांसलेटर नहीं है। कंप्यूटर डायरेक्टली करता है, ट्रांसलेट नहीं। इसमें ट्रांसलेटर कैसे करता है? हमने लिखा असेंबली कोड, असेंबली कोड, असेंबली कोड मतलब असेंबली लैंग्वेज का। फिर हमने यूज किया असेंबलर, पीछे एक वर्ड आया था ना जिस पे हमने फोकस किया था, असेंबलर। तो हमने क्या यूज किया इसमें? असेंबलर, असेंबलर, असेंबलर। और देन किस में हो गया? ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज, ये रहा, है ना। तो इसमें जो ट्रांसलेटर यूज होता है, जो इसमें कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बीच में दो लोगों का कम्युनिकेशन करा रहा है। दो लोग कौन बैठे हैं? दो लोग बैठे हैं, एक यूजर एक कंप्यूटर।
यूजर को आती है असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज नहीं आती है, तो बीच में एक और इंसान आ गया, बीच में असेंबलर आ गया, वो कम्युनिकेट करा रहा है हमें, हमारे टास्क करवा रहा है कंप्यूटर से असेंबलर, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसलेटर होता है उसका नाम क्या होता है, असेंबलर। देन ये हाई लेवल लैंग्वेज का, वो स्लाइड में आएगा लेकिन बताता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोड लिखे, इसमें हो गए ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट पूरा लिख देते हैं, ओरिएंटेड कोड, इसमें सब कोड होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड होते हैं। इसको ट्रांसलेट कौन करता है, हाई लेवल लैंग्वेज का। अब इसमें दो चीजें यूज हो सकती हैं, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर कंपाइलर। और ये किस में कर देता है फिर, मशीन लैंग्वेज में, किस में करता है आपको, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गए तीनों पैटर्न, आपको समझ में आ रहा है, सामने आपके राइटिंग समझ में आ रही है ना, थोड़ी बहुत गंदी है, मैनेज कर लेना, मैं बता दूंगा आपको क्या है। मशीन लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेटर नहीं है, अब आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए अच्छा अच्छा पूरा, ठीक है। एक ही टॉपिक को मैं कई बार रिवाइज इसलिए कराता हूँ। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश शॉर्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें एक ट्रांसलेटर यूज होता है जिसका नाम होता है असेंबलर, ये ट्रांसलेटर है, जिस पे टिक कर दिया वो ट्रांसलेटर है, ठीक। एंड व्हाट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज रिटन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड एज वेल, इट इज आल्सो यूज ए ट्रांसलेटर कॉल्ड इंटरप्रेटर, और यू कैन से कंपाइलर। टू कैटेगरीज ऑफ, मैं बताऊंगा आगे क्या टू कैटेगरी है, इंटरप्रेटर कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज। ये आपके सामने है, इस पे फोकस करें थोड़े समय के लिए, और क्या कहते हैं, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें एज पर योर विश, जैसे आपको अच्छा लगता है इसमें, है ना। क्या क्या बताया मैंने आपको, हमने कंपाइलर आपको बताए, ठीक है, इंटरप्रेटर बताया आपको, ये सब ट्रांसलेटर हैं, ये क्या है, ट्रांसलेटर है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट साथ साथ में करते रहेंगे। ये देखिए हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, आपको मैंने पहले ही बताया, ना सिर्फ थर्ड जनरेशन की है, इवन आप देखें पाइथन के कोड्स जो हैं, इट इज आल्सो रिटन इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इवन अप टू फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इवन यूज इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है इसकी, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो क्या कहती है डेफिनेशन, डेफिनेशन इसकी कहती है हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड लाइक इंग्लिश। इजी तो है, इजी तो है, क्यों, वाई, रीड उसको पढ़ना, राइट उसको लिखना, और अंडरस्टैंड क्योंकि इंग्लिश के उस पर लिखी जाती है, इंग्लिश कोड। हुआ क्या था, जो डेवलपर थे, कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने माना कि अगर हम उस लैंग्वेज में लिखे जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है सबके लिए, ग्लोबली मतलब ज्यादातर इंग्लिश चलती है ना, तो इंग्लिश अगर रिटन कोड हो जाए लैंग्वेज में तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए तो ट्रांसलेटर हम बना देंगे, कोई बात नहीं, कंप्यूटर तो ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑलवेज ट्रांसलेट लैंग्वेज इनटू इट्स लैंग्वेज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। बट ऐसी लैंग्वेज बनाए जो यूजर को तो अच्छी लगे, कम से कम वो तो समझ जाए कि ऐसे से लिखा जाएगा, इसलिए उन्होंने इंग्लिश के पैटर्न पे ही आगे लैंग्वेज यूज करी। सबसे पहला उन्होंने ट्राई कब किया था, असेंबली पर, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली कंप्यूटर को तो ट्रांसलेट करनी पड़ी बाइनरी में, लेकिन यूजर को बड़ा आसान हो गया इसमें, यूजर को बड़ी अच्छी लगी कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश मुझे आती है, आराम से इंग्लिश लिख देंगे और निकलेंगे आगे, ठीक है, हो जाएगा अपना काम। इसके बाद जो भी कोड आए सब इंग्लिश में ही आए, ठीक है। असेंबली के बाद हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी बनी है, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इवन दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो वो हमें जो है पहले वो पता होंगी, तब हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड लाइक इंग्लिश, ठीक है। अब देखो कितने अच्छे से आपको पिक्टोरिकल एग्जाम्पल दे रखा, पाइथन, पाइथन हो गया, पाइथन, सी, ये आ गया ना। अब देखो मैंने कहा था ना सी, देखो सी आ गया हाई लेवल लैंग्वेज में, है ना। सी, जावा, जावा के साइन है सब जावा, ठीक, बहुत अच्छे से। इसमें सी प्लस प्लस भी बहुत सारे हैं, सी प्लस प्लस भी, सी शार्प भी, जितने जोड़ने जोड़ते चले जाओ। अभी जो इन्वेंशन हो रही है हाई लेवल लैंग्वेज पे इन्वेंशन हो रही है, जितनी भी हम लोगों ने स्किप कर दी है वो वाली मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, देन टर्न्स इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये रहा, हमारे लिए बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है हमें इसमें काम करने में। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसके कोड बड़े अच्छे लगते हैं हमें। जैसे आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है ना, मैंने कहा आपको स्क्रीन पर एक चीज लिखनी है, हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं जब स्टार्ट करता हूँ क्लास तो मैं क्या कहता हूँ, पंच लाइन मेरी होती है, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका A1 एडू मंत्रा में, है ना। आज फिर से मैं आ गया हूँ कंप्यूटर की क्लासेस लेके, इसमें से मैंने हेलो स्टूडेंट्स काट लिया, और मुझे यही स्क्रीन पे छापना है बार बार, है ना। नॉर्मल मतलब सामने दिखना चाहिए, तो प्रिंट होगा ना, प्रिंट, नॉर्मल हमने प्रिंट यूज किया इंग्लिश वर्ड, तो देखो यहाँ पे कोड क्या है, प्रिंट, नॉर्मल है। ब्रैकेट के अंदर लिखा, डबल कोड में लिखा हेलो स्टूडेंट्स, अब यही आ जाएगा आपका नीचे लिखा हुआ स्क्रीन पर, कितनी आसान लैंग्वेज है।
हाँ ठीक है, कंप्यूटर को ट्रांसलेटर चाहिए होगा, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ी, कंप्यूटर के लिए आसान थोड़ी है। कंप्यूटर इसको क्या देखेगा, इसमें शब्द ढूंढेगा, वो HELLO, व्हाट इज दिस, आई कांट अंडरस्टैंड, ये कंप्यूटर कहेगा। तो कैसे अंडरस्टैंड करेगा, कंप्यूटर एक ट्रांसलेटर यूज करेगा, कहेगा भैया ये क्या लिखा है, HELLO क्या लिखा हुआ है, क्या इसको बाइनरी में कोड कर सकते हो, तो ट्रांसलेटर कहेगा बिल्कुल कर सकते हैं। और वो ट्रांसलेटर क्या होगा, वो ट्रांसलेटर होगा कंपाइलर इंटरप्रेटर, जो मैंने पहले बताया था, ये देखिए स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, कंपाइलर इंटरप्रेटर। मैं इसके डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मजा आना चाहिए क्लास में, मजा ऐसे आना चाहिए, खाली मजे नहीं आने चाहिए, मजे के साथ साथ पढ़ाई आनी चाहिए, है ना। दो तरह से क्लियर होता है, जैसे स्टूडेंट से पूछा जाता है, टीचर पूछते हैं कि क्लियर है, तो दो तरह से होता है, एक तो ऑल क्लियर होता है, बिल्कुल ही साफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक होता है क्लियर कि समझ में आ रहा है, तो वो वाला पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो कितना प्यारा प्रिंट लिखा इंग्लिश में, बड़ा अच्छा कोड लिखा हुआ, इसलिए क्या है, इजी टू रीड, बड़े आसानी से पढ़ लिया, इंग्लिश हमने इतनी पढ़ रखी है। इजी टू राइट, बड़ा आसान है राइट करना, एंड अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। बट इस एक ट्रांसलेटर आ जाएगा बीच में कंप्यूटर के लिए, तो मैंने जो बताया था यहीं पे मैं लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में ही बताएंगे। हाई लेवल लैंग्वेज है ये, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ट्रांसलेटर का बॉक्स मैंने खाली कर दिया है ना, और ये कर देगा आपको ट्रांसलेट किसमें, ML, मशीन लैंग्वेज में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये बॉक्स में लिख दिया आपको। तो हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज हुआ, मशीन लैंग्वेज में लिख देगा इसको, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को। अब ट्रांसलेटर क्या है, तो दो ट्रांसलेटर हमें सामने दिए गए स्क्रीन में, क्या आप ढूंढ सकते हो, देखो सामने, एक आध लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। सामने लिखा हुआ है रिक्वायर्स कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये दोनों क्या है, मैंने पीछे लिख दिया था ना, कंपाइलर इंटरप्रेटर आर द ट्रांसलेटर दैट यूज हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर के लिए करता है, हमारे लिए तो यही आसान है। हमने कहा प्रिंट, अब हमें कह दिया जाए, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ऐसे लिखा, आप ध्यान सुनना, मैंने लिखा ए और ए आ, है ना, मैंने लिखा प्रिंट आ, मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मजे के तौर पे, समझना इसको क्या है। प्रिंट आ कर दिया मैंने, ये आ ऐसे डबल कोड में लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया, पता है कंप्यूटर इसको क्या लेगा, मैं इसको आगे बताऊंगा क्या होते हैं, अस्काई कोड्स होते हैं इसके, है ना, लैंग्वेज के बाद हम लोग देखेंगे उसको। अस्काई कोड्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, अस्काई कोड मींस ईच एंड एवरी कैरेक्टर गिव्स ए कोड इन बाइनरी लैंग्वेज बाय द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अस्काई, ठीक है। ज्यादा मैं जल्दी तो नहीं बताता हूँ, कुछ भी आप कैसी भी आपको सुझाव देना ना, आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना, उस पर काम किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे आपको समझाता हूँ मैं, जो मैंने ये लिखा है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी कोडिंग कंप्यूटर साइंस में कुछ और है, बाइनरी लैंग्वेज में कैपिटल ए जो होगा वो होगा 65 और स्मॉल ए 97, ये इसकी कोडिंग है, 0 और 1 की कोडिंग में कर देगा, मतलब 0 और 9 के बीच का, ठीक है, यूज करेक्टर करेगा। तो अब ये तो कंप्यूटर ने समझा, हमने प्रिंट लिखा, तो इसको यूज करेगा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये ट्रांसलेटर यूज हो रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, एज पर योर विश, जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो ये है, पहले आप इसको पॉज करके लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। तो ये रहा आपके सामने, 5 सेकंड के लिए मैं देता हूँ आपको। अब देखो मैं क्या कह रहा था, मशीन लैंग्वेज का मैंने बता दिया है, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। देन हम स्विच हुए असेंबली लैंग्वेज पे, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, इंग्लिश कोड लिखे हुए हैं, इंग्लिश कोड को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसलेटर है असेंबलर, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड थी कंप्यूटर के लिए, उसके लिए ट्रांसलेटर तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यूज कर रहा है, ठीक है, यूज नहीं कर रहा, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, इवन फोर्थ जनरेशन में भी यूज हुई और फिफ्थ में भी यूज हुई। अब दो वर्ड आए हमारे पास, असेंबलर, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर मैंने बोले थे, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर जो है आपके वो है कौन से, देखो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, अभी जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हमारे पास, एक तो हो गया असेंबलर, असेंबलर है ना, और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, देन कंपाइलर, ये तीन तरह के,
ठीक है, क्या हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया। ये 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं। पक्का ट्रांसलेट करेंगे, है ना। इसमें से एक लैंग्वेज को हटा दिया हमने जो ट्रांसलेट नहीं होगी, मशीन लैंग्वेज। दैट समझ गया। असेंबलर किसको कर रहा है ट्रांसलेट, असेंबली को, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को कर रहा है। इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। दोनों किसको करेंगे, दे बोथ आर ट्रांसलेट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, दोनों ही कन्वर्ट करते हैं, इंटरप्रेटर कंपाइलर। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस इसमें है, अगर एग्जीक्यूशन की बात आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर यूज द मिनिमम टाइम टू ट्रांसलेट ए कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर कोड को कम से कम समय में कौन ट्रांसलेट करता है, अगर इन दोनों की बात हो जाए तो, असेंबलर तो है ही थोड़ा धीमा, इन दोनों की बात हो जाए तो इंटरप्रेटर करता है आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट तो कर रहा है, लेकिन एक चीज में कॉमन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को ही कंप्यूटर लैंग्वेज में दोनों ट्रांसलेट कर रहे हैं, दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। फर्क इतना है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट, है ना, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, कंपाइलर ट्रांसलेट, ट्रांसलेट होल प्रोग्राम, होल प्रोग्राम, या वन पेज भी बोल सकते हैं, वन पेज जहां पे सामने लिखा हुआ है ना, जो पेज पे कोड लिखा हुआ है, जो पेज पे कोड लिखा है उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देगा कंपाइलर। तो स्पीड किसकी अच्छी हुई, कंपाइलर की। बस ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसकी, कौन सा ट्रांसलेटर है, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेटर यूज द मिनिमम टाइम टू ट्रांसलेट अ कंप्यूटर कोड, व्हाट इज द आंसर, कंपाइलर, कंपाइलर है उसका आंसर, इंटरप्रेटर ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। ये बस इसका फर्क है, बाकी दोनों की कॉमन चीज क्या है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की कॉमन चीज ये है, दे बोथ आर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जो भी क्लास टॉपिक चलता है ना, दिमाग में बस जाना चाहिए, है ना, उसके बारे में उस समय सोचो, घर जाके थोड़ा सा रिवाइज करो, फिर तो कुछ नहीं, बताओ आसान है, पेपर में अपने आराम से, ठीक है ना। उसेन बोल्ट जो थे आपने सुना होगा, कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो जब वो भागते हैं ना शुरुआत में, कभी भी आप देखना उनके जो इंटरव्यू सुनना, तो जो और सारे जो धावक होते हैं उनके साथ एथलीट्स होते हैं, बड़े आराम से देखते हैं कि भाई बहुत धीरे स्लो स्लो भाग रहे हैं, क्यों, उन्हें पता है इतनी दूरी पर मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा। कभी भी आप देखना उनकी लाइव भी देखना जो भी है, या फिर जो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे पड़े होंगे उनके, जो भी कंपटीशन जो भी हुआ है उसमें, तो वो क्या करते हैं, मौका देते हैं सामने वाले को, उनकी प्रैक्टिस इतनी है ना, वो कहते हैं इतनी दूरी पर भी आगे चला जाएगा तो मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है, प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए ना कि फिर पेपर खेल लगे। अच्छा, फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गंदा होता है। खेल लगे मतलब मेहनत से हमें हर चीज अचीव करनी है और वो होके ही रहेगी, ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा ना, तो फिर कोई भी एग्जाम हो, लेकिन हम उस लायक होने चाहिए, है ना। हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि नहीं आने दो कोई भी एग्जाम है। ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है हमें आगे। सक्सेस कॉन्फिडेंस से मिलती है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस से, और करेजनेस मेहनत से मिलती है। तो उसेन बोल्ट, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ध्यान में आ गया, ठीक है ना। तो अगर हमें ऊंचाइयों को हासिल करना है तो मेहनत करते रहना, ईमानदारी से, अपने लिए ईमानदार होना है। ये नहीं कि सर ने बोल दिया सामने तो हाँ कि समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आना भी चाहिए, नहीं आया तो ईमानदारी से बताइए नहीं आया, इसको हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है ना। तो फोकस यही है। तो ये आपका सामने दे रखा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो तीनों ही ट्रांसलेटर है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कर रहा है, इंटरप्रेटर कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कर रहा है। लेकिन फर्क क्या है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो है, कंपाइलर थोड़ा फास्ट है, ये स्लो है ना, ये स्लो है, स्लोअर बोलेंगे, बल्कि इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है ना, कॉम्परेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री है ये स्लोअर, और ये क्या होता है, हायर, हायर स्पीड का होता है। इन दोनों की बात करें, इन दोनों को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये काम कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, स्पीड कंपाइलर की ज्यादा, इंटरप्रेटर की कम है, ठीक है। मैं हट गया हूँ 5 सेकंड के लिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट या नोट एज पर योर विश, ठीक, चलो। तो अब आपको पता है ना कौन सा टॉपिक चल रहा है आज मैं बीच में मैं पूछता हूँ आपसे, है ना, एकदम से स्किप, अगर यहाँ तक दिमाग चल रहा है तो ठीक है, क्यों, फोकस होना चाहिए पूरा हमारा, है ना। कई बार ऐसा होता है टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, क्या टॉपिक था, एकदम से वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल साफ, जैसे क्लीनर होता है ना कंप्यूटर में, क्लीन कर देता है मेमोरी को, अरे क्या पढ़ रहे थे। फोकस होगा तो हमें पता होगा टॉपिक क्या चल रहा है और हमें आगे टॉपिक क्या करना है,
सामने बहुत अच्छी स्लाइड आपके है, कंप्यूटर लैंग्वेज टॉपिक चल रहा था, है ना। लैंग्वेजेस में हमने 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस करी हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज करी है। मशीन लैंग्वेज कितनी बार मैं रिवाइज कराता हूँ आपको, देखा ना क्लास में, ये है मेरा पैटर्न नहीं है असल में। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, बाइनरी कोड में लिखी जाती है। मैं और स्लो कर रहा हूँ धीरे धीरे। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड में लिखी जाती है। बाइनरी कोड कंप्यूटर को सीधे सीधे पसंद है, उसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। पसंद क्या है वो समझ लेता है इसलिए। तो मशीन लैंग्वेज में तो ट्रांसलेटर यूज नहीं हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। बाइनरी कोड लिखे होते हैं 0-1 की लैंग्वेज में। स्किप करके हम लोग आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में कोड लिखे जाते हैं, शॉर्ट इंग्लिश में लिखे जाते हैं, नैनोमैक्स बोलते हैं जिसको कंप्यूटर साइंस में। आप शॉर्ट इंग्लिश वर्ड याद रखो। इंग्लिश हमें बड़ी अच्छी लगती है, ईजी लगती है, अंडरस्टैंडेबल है, कंप्यूटर को नहीं है, तो कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, और ट्रांसलेटर क्या होगा उसमें, असेंबलर, ठीक है। Then switch to high level language. What is high level language? It is types of language. Category उसकी C है, C# है, Python है. It is also written in English language, short English language codes. ठीक है ना? Understand by user, but cannot understand by the computer. हमारे लिए easy है, कंप्यूटर के लिए easy नहीं है. So there are 2 types of translator. Computer used to translate that high level language into machine language. What are the 2 types of translator? Compiler, interpreter. Then इनमें difference कंपाइलर इंटरप्रेटर में, कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस है, कंपाइलर एग्जीक्यूशन फास्ट करता है, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन धीमे करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये क्विक रिवीजन देखो यहीं पे मैंने करा दिया, आपकी आधा काम मैं आपको कराता हूँ, लेकिन आपको भी करना है, ठीक है। आप और मेहनत करोगे तो निखर के आएगी चीजें, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव होगा बड़े आराम से। यहीं पे आप यहीं देखोगे, यहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरे इतने इतने नंबर आए, इतने इतने आए, ठीक है ना। टीचर को भी अच्छा लगता है ना। अच्छा, सामने एक स्लाइड है बड़ी प्यारी सी दे रखी है आपको, देखो इसको कंपैरिजन टेबल दे रखी है, कंपैरिजन का रखा है। अच्छा, लैंग्वेज टाइप दे रखे हैं वो जो हमने पढ़ लिए, लेवल दे रखा है, इजी फॉर ह्यूमन ट्रांसलेटर। पहले में देखो रेड कलर का क्रॉस लगा रहा है, कितने अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे स्लाइड तैयार है। मशीन लो, नो, नो, है ना, रैप बना लो इसका, हनी सिंह वाला। क्या हो गया, मशीन लो लो नो नो, है ना। अब क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज जो है हमारी, मैं वही बता रहा था आपसे, हमने बताया था मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को अच्छी लग रही है, कंप्यूटर समझ रहा है, कंप्यूटर खुद एक मशीन है, अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं समझेगा, तो ट्रांसलेटर क्यों यूज करेगा, है ना। अब हमें हिंदी आती है, सामने वाले को हिंदी आती है, हम क्यों किसी को बुलाएंगे भाई समझाना क्या है, वो हंसेगा, वो कहेगा आती है मजे ले रहे हो ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें लेवल इसका लो है, 3 तरह की लैंग्वेज थी ना, तो देखो लेवल लो है ना। अच्छा, इजी फॉर ह्यूमन ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन ट्रांसलेटर भी यूज नहीं हुआ है, तो इसमें नो नो है, ठीक है। असेंबली मीडियम, ज्यादा टफ नहीं है। लिटिल, इजी फॉर ह्यूमन लिटिल है। लिटिल क्यों बोला है, क्योंकि कुछ कोड इंग्लिश में लिखे गए, कुछ अलग से कोड होते हैं। मैं आगे और बताऊंगा कॉन्सेप्ट में, कुछ लैंग्वेजेस के बारे में जब बताया ना, और आगे भी इंटर कनेक्टेड होंगे चैप्टर्स होंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो, इजी फॉर ह्यूमन लिटिल, लिटिल मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो अच्छे होते हैं, कुछ कोड तो इंग्लिश में तो हमें लिखे होते हैं, कुछ उनके खुद के कोड होते हैं असेंबली लैंग्वेज के, उसको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, इसलिए लिटिल लिखा है। कुछ समझ में आ गए, कुछ नहीं आए, ह्यूमन के लिए, ठीक है। असेंबलर, इसमें थोड़ा सा प्रिंट ही होगा, या ई आर आएगा, ये आया नहीं इसमें, ई आर, असेंबलर, है ना। असेंबलर, तो इसमें क्या यूज हुआ, असेंबलर क्या है, ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर यूज हो रहा है, ठीक है। जनरेशन नहीं लिखी है तो हमें पता है ना, मशीन लैंग्वेज की जनरेशन फर्स्ट, यहाँ लिख दो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों जनरेशन। एंड हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में लेवल हाई है ना। 3 कैटेगरी होती है लेवल हाई, मतलब लो मीडियम हाई, तो हाई लेवल लैंग्वेज की है। इजी फॉर ह्यूमन, बिल्कुल जी इजी है, यस है, मैंने कहा ना प्रिंट, हमें प्रिंट करना है, प्रिंट प्रिंट ही लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। कंप्यूटर को समझ नहीं आया तो कंप्यूटर तो ट्रांसलेटर यूज करेगा, उसके पास तो ट्रांसलेटर है, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। हम बाइनरी कोड में लिखेंगे तो हमारा माथा मतलब चकरा जाएगा, फिर हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो इजी फॉर ह्यूमन बिल्कुल ठीक है। कंपाइलर, यहाँ पे आर आएगा, थोड़ा सही होगा, कंपाइलर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है COMPILER, कंपाइलर है इसकी स्पेलिंग, ये रही कंपाइलर। और क्या, इंटरप्रेटर भी तो यूज होगा, इंटरप्रेटर लिख दो, है ना। इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ज्यादातर कंपाइलर यूज करते हैं, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, तो इंटरप्रेटर। अब बताइए कोई समस्या हो, देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स और दिस टॉपिक और व्हाटएवर यू कैन से, आई विल हैंडल आउट। रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है इसका, ये तो आपके सामने है ना, टिप्स पे है, तो हमें पता है। मशीन लेवल, मशीन लैंग्वेज लो लेवल है, फर्स्ट जनरेशन में यूज होती है ना। और क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर यूज होता है, नहीं होता मशीन में, ठीक है।
assembly medium level, little bit understand by the human assembler, high level high है, yes compile होता है, ट्रांसलेट होता है, yes ह्यूमन समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है, इंग्लिश में खत्म, यहाँ तक खत्म हो गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल सामने, बाइनरी, स्टूडेंट कंफ्यूज, ये बता रखा है कंफ्यूज कब हुआ है, इमेज, शॉर्ट कोड्स सम अंडरस्टैंड, कुछ समझ में आ गया, सिंपल हिंदी इंग्लिश ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना हिंदी इंग्लिश, ये अलग से ट्रांसलेटर होते हैं, वो ट्रांसलेट खुद कर लेते हैं, ठीक, आपको पता है संस्कृत में भी लिखा जाता है, संस्कृत के पैटर्न पे कीवर्ड तैयार हुआ है, मैं बताऊंगा जब एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा ना कंप्यूटर से, एक क्लास में देखेंगे इंडिया में फर्स्ट कौन सा, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सा, कैसी इन्वेंशन कैसे आई, उस क्लास में बात करेंगे, मजा आएगा थोड़ा सा। तो देखो बाइनरी क्या होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, बाइनरी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि वो एज ए मैथमेटिक्स लेता है उसको, तो कंफ्यूज हो गया बाइनरी लैंग्वेज, कोई 0 1 के कोड है। शॉर्ट कोड सम अंडरस्टैंड, शॉर्ट कोड ये कौन से होगा शॉर्ट कोड के लिए, बाइनरी हो गया मशीन, मैं इस पे लिखता हूँ ऊपर मशीन, ये मशीन के लिए लिखा गया है, मशीन लैंग्वेज। शॉर्ट कोड लिखा गया है असेंबली लैंग्वेज के लिए, ये असेंबली है, असेंबली लैंग्वेज है ना। और सिंपल हिंदी इंग्लिश कोड ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, HLL, ठीक है ना। ऑल अंडरस्टैंड, ये देखो चेहरा देखो है ना, ये चेहरे बदल रहे हैं, पहले बिल्कुल दुखी, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए है ना, थोड़ा सा उन्होंने कहा कुछ तो समझ में आ रहा है, चेहरा बदला, ये बिल्कुल खुश हो गया, हैप्पी इमोजी, क्यों, ऑल अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही चेहरा आपका होना चाहिए, जो आपको पैटर्न दिया जा रहा है ना पढ़ने का, उस हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए आपका, यही चेहरा होना चाहिए, और यही एग्जाम दे के भी होगा और बाद में भी यही होगा, घर वाले भी ऐसे खुश होंगे है ना, लेकिन साथ साथ मेहनत करते रहिए। क्या है, सिंपल हिंदी, ये हाई लेवल लैंग्वेज का है। सेम हैपेंस विद कंप्यूटर लैंग्वेज, ये लिखा हुआ ना ये लाइन, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है। अभी मैं आपको बाइनरी कोड दे दूं ना, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो, क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा, अरे आपको क्या कंप्यूटर साइंस में भी होगा वो भी समझ नहीं पाएगा, मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा ईमानदारी से। लेकिन थोड़ा सा स्विच करके हम लोग असेंबली में आएंगे, कुछ कुछ चीज समझ में आई, चेहरा हमारा थोड़ा सा खिला, क्यों, इंग्लिश कोड है, ऐड कर रहे हैं, चलो ऐड का ADD तो लिखा, इतना तो पता है, मल्टीप्लाई का MUL लिखा, सब्सट्रैक्शन का SUB लिखा, शॉर्ट कोड लिखे, मेमोनेट्स लिखे, शॉर्ट कोड नोट्स। अच्छा अगर हमें प्रिंट करना हो कोई मैटर, हमने वो मैटर लिख दिया डबल कोड्स में, स्टेटमेंट होती है ना, डबल कोड में रिटर्न हुआ, आगे प्रिंट लिखा, प्रिंट हो गया, बहुत आसान है ना। ये आपके सामने है, ये आपके सामने दिया, इसको देखो आप, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, एज पर योर विश, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें ज्यादा बताने की मैं तो रिपीट आपको कर ही दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो एक दो चीजें मैं बताया तो यहाँ पे आपको, क्या मैं कह रहा था कि अंडरस्टैंड के ऊपर, अंडरस्टैंड हर एक टॉपिक पे यहाँ पे देखेंगे, अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो असेंबली, पहले मशीन लिखेंगे, पहले लिखेंगे मशीन, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज शॉर्ट में लिख दिया, असेंबली, असेंबली, और आपका हाई लेवल HLL हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी बढ़िया लगती है, हम लोग कंपैरिजन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्यूटर, ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर, क्योंकि इन दोनों का इंटरेक्शन है और बीच में कोई है ही नहीं। यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली फॉर द कंप्यूटर बाय द मींस ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यूजर कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज ये सामने है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिस पर, कंप्यूटर है ना, एंड लैंग्वेजेस, सॉरी एंड यूजर, कंप्यूटर एंड यूजर, ये रहा। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को बड़ी अच्छी लगती है, यूजर को नहीं लगती है ना, यूजर को नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, यूजर बाइनरी कोड में नहीं समझ पाता, क्योंकि बाइनरी कोड किसमें होते हैं, कोड होते हैं बाइनरी, ठीक है, बाइनरी कोड 0 और 1 के, तो यूजर को अच्छी नहीं लगती, कंप्यूटर को बड़ी अच्छी लगती है, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। असेंबली, असेंबली क्या होती है, असेंबली भी कंप्यूटर को थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है ना, यूजर को थोड़ी बहुत, लिटिल लिटिल लिटिल, वो जो इमोजी थी ना वो, और किस में लिखे होते हैं कोड, इंग्लिश में, इंग्लिश, बल्कि इसको लिखेंगे शॉर्ट इंग्लिश, ठीक है, शॉर्ट इंग्लिश में लिखे रहते हैं, असेंबली में शॉर्ट इंग्लिश में लिखे रहते हैं। देन व्हाट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, कंप्यूटर के लिए क्या होता है, कंप्यूटर के लिए ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं मतलब कहने का मतलब उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है, इसको तो पूरा पूरा, ठीक है ना, इसलिए इसमें भी लिटिल लिटिल होगा लगभग लगभग, ठीक है, लेकिन चलो ऐसे ठीक है। तो क्या होगा, कंप्यूटर के लिए थोड़ी बहुत सही है, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि ट्रांसलेटर यूज होता है, यूजर के लिए बहुत बढ़िया है, क्यों, प्रिंट करना है, कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट ही लिख दिया डायरेक्ट इंग्लिश में, प्रिंट,
ठीक है ना। कुछ ऐड करना है, ऐड लिख दिया, एडिट लिख दिया, वगैरह वगैरह फंक्शन इसमें बनते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसमें कोड कैसे लिखे होते हैं, इसमें लिखे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉरी एक मिनट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड है। क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड, ठीक है। तो ये हो गया कैटेगराइज, आप इसको देखो, है ना, ये तो हमने कर लिया था। अभी हमने ट्रांसलेटर के बिहाफ पे किया था, अब कंप्यूटर और यूजर के बिहाफ पे किया और कोड के बिहाफ पे। तो कुछ चीजें यूजर को अच्छी लग रही हैं क्योंकि उसको ट्रांसलेट तो करना पड़ रहा है कंप्यूटर को, उसको काम कम करना पड़ रहा है, काम कम हो और चीजें अच्छे से सिमट जाए तो वो अच्छी होती है ना। कंप्यूटर का इसमें था, इसको चीजें अच्छे से निपट रही थी, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, उसको अच्छा था, लेकिन यूजर के लिए अच्छा नहीं था। ये कंप्यूटर के लिए अच्छा है, यूजर के लिए थोड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि उसके लिए आसान चीज क्या इंग्लिश में लिखा है, ये इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों, सब इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसके कोड तो टफ हो गए ना, क्योंकि इसको कंपाइलर यूज करना पड़ा, इंटरप्रेटर यूज करना पड़ रहा है, और यहाँ पे यूजर को अच्छा लग रहा है ना। तो इसमें नीचे और लिख दो, इन दोनों में क्या यूज हुआ, इस पूरे में क्या यूज हुआ, इंटरप्रेटर लास्ट करके, इंटरप्रेटर कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। और इसमें असेंबलर यूज हो रहा है, और इसमें कुछ नहीं यूज हो रहा। तो ये रहा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो एज पर योर विश। जो पीछे स्लाइड का था उसी को थोड़ा सा बताया, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हम लोग लैंग्वेज के ऊपर चल रहे हैं अभी आप लोग, है ना। तो आज की क्लास जो थी कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर थी, है ना सिर्फ हमने उसको समझा बल्कि हमने ये देखा कि लैंग्वेज के क्या क्या यूजेस हमने किए हैं, कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। इसको मेमोराइज मैंने यहीं करा दिया है, अगर आप एक बार इसको ढंग से देख लोगे ना, इतने अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा कि कभी भूलोगे नहीं आप, जैसे बताया गया है इसमें, ठीक है। पिछली क्लास का रिवीजन करते हुए आओ बहुत अच्छे से, हम लोग मस्ती से बड़े आराम से, मैंने पहली क्लास में आपसे एक वादा किया था कि हम इसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे नहीं, हम लोग बात करते करते ना, होता ना हिस्ट्री, हिस्ट्री बड़े जैसे हिस्ट्री पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अगर हम क्रम से करें उसको सीक्वेंस वाइज तो मजा आने लगता है और बड़ी अच्छे से अपने आप मेमोराइज होने लगती हैं चीजें। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बैठ के हम लोग सुनते रहते हैं, हाँ हम लोग नोट कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट भी पूरा हो रहा है, बातों से पूरा क्लियर हो रहा है, नॉलेज भी हो रही है, वो तैयार हो गया सिलेबस, बाद में हम कहते हैं अच्छा ये टॉपिक कवर भी हो गया। ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो चैनल के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी पहुँच सकें जो भी हमारा मटेरियल है, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कोई भी आपके सुझाव हैं, मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ क्योंकि हमारा जुड़ने का जो मीन्स ऑफ वो है ना, अभी कंप्यूटर का तो लैंग्वेज था, हमारा कमेंट है, तो कमेंट से सुझाव शिकायत जो भी हो जैसा भी हो करें, हमें फीडबैक मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा, हम उस पर काम करेंगे। हर इंसान 100% नहीं होता है, हर इंसान को कोई ना कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, हमें भी होगी। तो आप अपने सुझाव देंगे, हमें अच्छा लगेगा। किसी भी जरिए से जुड़ सकते हैं आप, यूट्यूब से जुड़ें, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा सब आपके सामने है, A1 एडू मंत्रा। तो हमारे परिवार के साथ जुड़ें, हमारा हिस्सा बने, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कई लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और आगे तक पहुँचाएंगे, और आगे स्टूडेंट्स तक हम लोग ये जो हमारा पैटर्न है वो पहुँचाएंगे ताकि उन तक भी फायदा पहुँचे और कनेक्ट रहें, ठीक है ना। आज के टॉपिक के साथ ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस प्लस, A1 क्लास प्लस, ये वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास जो थी हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर आधारित थी, इसको रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, टॉपिक अपने आप क्लियर होगा, हमारी गारंटी है, ठीक है। जुड़ने के माध्यम हमने दे रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें फीडबैक मिलेगी, हमें और एनर्जी मिलती है उस पर काम करने की कि और आगे क्या काम किया जाए। तो अपने सुझाव दें, हमें अच्छा लगेगा, वी आर वेटिंग फॉर दिस। आगे नेक्स्ट क्लासेस जो होगी ऐसी मस्ती के साथ होगी, नए टॉपिक के साथ होगी, मिलेंगे हम लोग। टॉपिक सस्पेंस रख रहा हूँ आपके लिए, देखते हैं आप ये वाला रिवाइज करते हैं कि नहीं करते। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट आएंगे टॉपिक के साथ, मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें और चैनल को अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एनर्जी। नमस्कार।